नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेल वॉल. व्हाट आर सेल वॉल? प्लांट सेल जो होते हैं उसमें एडिशनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो कि उसमें एक अनदर एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है, एक अलग से आउटर रिजिड कवरिंग होती है जो आपकी सेल वॉल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं. तो सेल वॉल जो होती है वो आउटसाइड लाई करती है, किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. क्योंकि प्लांट सेल किससे बना होता है? सेलुलोज से. एंड सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स. और सेलुलोज इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता ह्यूमन बीइंग के लिए. टेल मी दैट When living plant cell loses water through osmosis, लिविंग प्लांट सेल्स एक प्रोसेस होती है, उसके ज़रिए उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, जहाँ पे पानी लूज करता है, श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. दिस फिनोमिना इज प्लाज्मोलिसिस. इस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. एंड वी कैन एब्जॉर्व इस एक्टिविटी के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक mount the peel of the reo leaf in the water on slide and examine cells under the high power of microscope. Note that the small green granules, जो छोटे छोटे ग्रीन ग्रेन्यूल्स हैं, उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. तो हमें ये भी पहले से ही पता है, ऑलरेडी हम इतनी सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन जो सब्सटेंस होता है, पिगमेंट होता है प्लांट की लीफ में, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से. दैट इज़ ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट. दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. और क्या होता है वो चीज़? ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल होता है. क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन है. और इस सब्सटेंस किसकी वजह से ग्रीन है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है. क्या है उसमें? क्लोरोफिल. एंड पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, छोटा एक अलग से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लोगे जो शुगर और सॉल्ट से बना हो, और माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड, उस पतली सी स्लाइड में डालोगे एंड वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. व्हाट डू वी सी? हम जो देखेंगे तो हम देखेंगे कि नाउ प्लेस some rio leaves in boiling water for a few minutes. This kills the cell. और इससे क्या? सेल डेड हो जाते हैं. Then mount one leaf on a slide and observe it under a microscope. Put a strong solution of sugar and salt on the mounted leaf on the slide and wait for a minute and observe it again. What do we find? Did the plasmolysis occur now? अब हम देखेंगे प्लाज्मोलिसिस अकर नहीं हो रहा उस टाइम पे. इट अपीयर्स दैट ओनली अ लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू अब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस. वाटर बाय ऑस्मोसिस ये बताता है कि वाटर बाय ऑस्मोसिस ओनली टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल. सो इससे हमें क्या पता लगे? जब हमने लीफ को किस में सबमर्ज किया? बॉइलिंग वाटर में सबमर्ज किया, तो उससे क्या हो गया? उसके जो सेल्स हो गए वो डेड हो गए. अब डेड होने के बाद हमने उसे फिर स्लाइड में पुट करके हमने माइक्रोस्कोप पे अगेन वो वही सॉल्यूशन डाल के, शुगर एंड सॉल्ट की सॉल्यूशन डाल के उसको टेस्ट किया, उसको देखा. तो अब क्या है? उसमें ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, वाटर अब्जॉर्ब नहीं कर रहा. तो सेल वॉल्स परमिट द सेल ऑफ प्लांट. तो इससे क्या पता लगा? सेल वॉल्स परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स एंड फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एंड एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग. इन सच मीडिया द सेल एक्सटेंड टू टेक अप वाटर. इस तरीके से, इस मीडियम से, तो सेल वॉल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? बाय ऑस्मोसिस से वो वाटर ले लेते हैं. द सेल स्वेल्स. जब वो वाटर लेता है तो सेल थोड़ा मोटा हो जाता है, जब वो वाटर को रिमूव करता है तो श्रिंक हो जाता है. सिंपल. जैसे कपड़ा जब हम पानी में डिप करते हैं तो क्या हो जाता है? भारी हो जाता है और हैवी हो जाता है. जैसे उसको श्रिंक करते हैं आराम से, तो दैट इज व्हाट? पतला सा होता है, लाइट वेट हो जाता है. The wall excrete an equal pressure against the swell and swell. तो यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है अगेंस्ट द swell and cell. Because of their wall, such cell can withstand much greater change in surrounding medium than in animal cell. What is nucleus now? रिमेंबर द टेम्पररी माउंट. एक छोटा सा माउंट देखा था आपने अनियन पील के टाइम पे. वी प्रिपेयर्ड जिस टाइम पे, तो वी हैड पुट अ आयोडीन सॉल्यूशन. उसमें हमने कौन सी सॉल्यूशन डाली थी?
आयोडीन सॉल्यूशन डाली थी पील पर, एंड तब हमने देखा तो उसमें एक छोटा सा अंदर ना, नॉर्मली पील विदाउट पुटिंग आयोडीन सॉल्यूशन में नहीं दिखाई देगा ना, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तब हमें उसमें दिखाई देगा कि वो जो सेल है वो गेट इवनली कलर्ड हो जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल गेट कलर्ड, डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल कलर्ड हो जाते हैं, और हमें देखेगा वहाँ एक न्यूक्लियस भी दिखाई देगा, हमें सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देंगे. So now let us take an activity with the help of activity. Let us understand this thing. Now like using a ice cream spoon, gently scrape the inside surface of the cheek. Does any material get stuck on the spoon? तो जब आप ऐसे अंदर से इनसाइड स्पेस निकालोगे तो कोई मटेरियल जो वो स्पून पे आएगा उसको आप नीडल पे डालोगे. नीडल कैन बी ट्रांसफर दिस मटेरियल इनटू द स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लिड एंड slid kept ready for this. To color the material we can put a drop of methyl blue solution. हमने उस मटेरियल को कलर करने के लिए मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन डाल दिया, और उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया. तो हम देखेंगे कि डू नॉट फॉरगेट टू पुट द कवर स्लिप ऑन इट. नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी एंड ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्व द शीट. नाउ व्हाट was there a darkly colored spherical or a oval dot like structure near the center of the cell? Yes. तो हमें center of the cell एक dark color का मटेरियल दिखेगा, that is nucleus. This structure is called nucleus. उस structure को हम क्या बोलते हैं? nucleus. तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि human body is made up of cells and cell के अंदर में क्या होता है? nucleus होता है. Where their similar structure in onion peel. एकदम ऐसा ही वैसा जैसे कि onion peel में था. The nucleus has a double layer covering called a nuclear membrane. Now, if the question is asking you describe nucleus, तो पहली चीज nucleus is present in every cell. Nucleus present होता है, nucleus is present inside the cell, and it has a double layer covering called the nuclear membrane, and the nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside. So this is cytoplasm. उसको हम क्या बोलते हैं? cytoplasm बोलते हैं. उसके बाद हम देखेंगे the nucleus contain chromosome. nucleus में chromosome भी होता है जो कि visible होता है, कई बार rod like structure में होता है, only when the cell is about to divide. कब दिखाई देता है rod like structure में? जब cell divide होने लगता है. जब वो सेल डिवाइड होने लगेगा तब ही वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देगा. एंड क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस. जैसे कि पेरेंट, मैं अपने पिताजी की बेटी हूँ कि नहीं, तो ये कौन क्या बताएगा? जो क्रोमोसोम है, जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. इट इज प्रेजेंट इनसाइड क्रोमोसोम. जो होता है उसमें होता है पेरेंट सेल. जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि मेल क्रोमोसोम फीमेल क्रोमोसोम, तब जाके मेल पैदा होता है, और फीमेल देन फीमेल पैदा. एक्स वाई क्रोमोसोम आता है तो मेल, और एक्स फीमेल. सो सेम इज दिस. तो ये क्या है? क्रोमोसोम क्या डिसाइड करता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. किससे बने होते हैं क्रोमोसोम? व्हाट आर क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ? डीएनए एंड प्रोटीन. डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सेल. सेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है वो डीएनए के अंदर में होती है. और फंक्शनल सेगमेंट जो डीएनए को होता है आर कॉल्ड जीन्स. व्हाट इज द फंक्शनल सेगमेंट? जैसे मेरे अंदर जो जीन्स है वो किसके? मेरे पेरेंट्स के हैं. आपके अंदर में आपके पेरेंट्स में, और बाकी बच्चों के अंदर में उनके पेरेंट्स के हैं. इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल. तो जब सेल डिवाइड नहीं होता है तो ये जो डीएनए प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड अ क्रोमेटिन मटेरियल. एंड क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. whenever the cell is about to divide, the क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम. जब वो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम में. न्यूक्लियस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. किसमें? सेलुलर रिप्रोडक्शन में.
व्हाट इज द अदर पार्ट, अदर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ न्यूक्लियस? तो यहाँ पे न्यूक्लियस का रोल होता है कि सेलुलर रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइडेड टू फॉर्म मेनी न्यू सेल और टू न्यू सेल. ठीक है, फॉर्म अ टू न्यू सेल. It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit, किस तरह की वो features लेगा. And at maturity by directing the chemical activities of the cell, by directing chemical activities of the cell. In some organism like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined. तो nuclear region में भी cell का poorly defined हो due to the absence of a nuclear membrane, such as undefined nuclear region containing only nucleic acid is known as nucleoid. What is nucleoid? जब कोई भी ऐसा substance जिसके अंदर में nuclear region होता तो है but only nucleic acid present होती है, तो उसको हम बोलते हैं nucleoid. ऐसे ऑर्गेनिज्म को whose cell lacks a nuclear membrane are called प्रोक्रियोट्स. तो अभी हम दो तरह के सेल पढ़ेंगे जहाँ पे प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रोटिक सेल पढ़ेंगे. प्रोक्रियोटिक मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट मतलब कैरियन और न्यूक्लियस. ऑर्गेनिज्म ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्स जिनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इनको हम यूक्रोट्स बोलते हैं. ऐसे सेल्स जिनके पास में अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? यूक्रोट्स बोलते हैं. प्रोक्रियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ देयर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. उनके पास में भी, यहाँ पे क्वेश्चन जनरली आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रोटिक सेल. Present in eukaryotic cell, many of the function of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. तो जो क्लोरोफिल होता है इन द फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, जो एसोसिएट होता है किससे? मेम्ब्रेनस वेसिकल्स से. तो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? देखो ये देखो, न्यूक्लियोइड है ये रहा. राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज योर सेल वॉल. And what kind of cell it is? Prokaryotic cell, but not the plastid. इसके अंदर प्लास्टिड नहीं होता है as an eukaryotic cells. तो अब हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म क्या है. What is cytoplasm? And when we look at the temporary mount of the onion peel, जब हम temporary mount of onion peel देखेंगे या फिर human cheeks के cells देखेंगे, we can see a large region, जो बहुत सारा large region है, each cell enclosed by a cell membrane, and this region takes up a very little stem. इस रीजन में बहुत ही लिटिल स्टेन होता है एंड इट इज़ कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म. इसी चीज़ को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट ऑल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनील्स. ईच ऑफ दीज ऑर्गेनील्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द सेल. और सारे ऑर्गेनिज्म इसमें स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सेल ऑर्गेनील्स आर एंक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन. किससे एंक्लोज होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से. इन प्रोक्रियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स आर ऑल्सो एब्सेंट. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स इसमें एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं. ऑन द अदर हैंड द यूक्रोटिक सेल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एंक्लोज्ड ऑर्गेनील्स. द सिग्निफिकेंस जो हम देखते हैं मेम्ब्रेन का, वो हम ये बोलते हैं, जैसे कि हमारी जो एग्जांपल्स में हम वायरस लेते हैं, वायरस के पास में कोई अपना मेम्ब्रेन नहीं होता. वायरस के पास में मेम्ब्रेन नहीं होता एंड हेंस जब वो किसी दूसरे चीज़ पे स्टिक हो जाते हैं तो उनकी लाइफ अंटिल दे एंटर द लिविंग बॉडी. अपने आप वायरस उड़ के नहीं आ जाता आपके पास में. यूज इट अ सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई. तो वो सेल की मशीनरी को यूज़ करता है टू मल्टीप्लाई इट. Now जैसे this is your question. प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रोटिक सेल, जनरली इनकी साइज दे रखा है. दिस यू विल डू इट फ्रॉम होम. सेल ऑर्गेनील्स अगर हम देखते, देखो सबसे पहले ये डायग्राम देख लो एनिमल सेल का. फर्स्टली ये है आपका गोल्गी एपैरेटस. दिस वन इज योर सेंट्रीओल. दिस वन इज lysosome. Ribosomes are these ones and lysomes are these one. Mitochondria हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. Rough endoplasmic reticulum is this one
नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, दिस स्पेस इज साइटोप्लाज्म. अभी हम इतना ज्ञान ले लेते साइटोप्लाज्म के बारे में. दिस इज साइटोप्लाज्म. एंड वेयर इज न्यूक्लियस? दिस वन इज न्यूक्लियस. दिस वन इज न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियर का बाहर का जो आउटर कवरिंग है दैट इज न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं. एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है? दिस वाई लाइक स्ट्रक्चर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हम बात करते हैं एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन. हर सेल के पास में मेम्ब्रेन होता है. पढ़ता नहीं कुछ भी जो नियम है. एवरी सेल हैज़ मेम्ब्रेन. हर सेल के अंदर में मेम्ब्रेन होता है जो कि उसी से मतलब इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. उसका ओन कंटेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग कर देता है. लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग अ सेल फ्रॉम अ multicellular organism need a lot of chemical activities to support their complicated structure and functions. तो अपने एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है. टू कीप दीज एक्टिविटीज़ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर ऑर्गेनील्स within themselves. This is one of the feature of the eukaryotic cell that distinguish them from prokaryotic cell. ये एक फीचर है जो यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से अलग करता है. सम ऑफ दीज ऑर्गेनील्स आर विजिबल ओनली विद अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कुछ ऐसे ऑर्गेनील्स जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, वैसे नहीं दिखाई देते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस. हमने पिछले सेक्शन में न्यूक्लियस के बारे में बात करी और हमने ये भी देखा कि जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं और क्या होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. हमने क्लास 9th में भी देखा था, क्लास 8th में भी देखा था. And they are important because they carry out some very crucial functioning of the soil. और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते थे? पावर हाउस बोलते थे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक ऐसा लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है जो कि बाउंड ट्यूब्स, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. इट लुक्स लाइक लॉन्ग tubules or a round or a oblong bags vessels. The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो क्या होता है आपका? जो सिमिलर होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. तो यहाँ पर दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम रेर और सेर बोलते हैं. रेर जो होता है वो आपका रफ अंडर अ माइक्रोस्कोपिक बिकॉज इट हैज़ अ particles called ribosome attached to its surface. उसमें एक particles होते हैं जो कि attached to surface होते हैं. तो ribosome which are present in all active cells are the sites of the protein manufacture. तो ribosome जो सेल होते हैं वो sites होते हैं protein manufacture के. The manufactured proteins are then sent to the various places in the cell depending on needs using ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द SCR जो होती है वो हेल्प करती है मैन्युफैक्चर करने के लिए. क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन. व्हाट इज SCR का क्या काम होता है? टू मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स जो कि इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शनिंग, सेल की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. और इसी में हम सम ऑफ दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल. सेल को कौन बिल्ड करता है? प्रोटीन बिल्ड करता है. जैसे हमारी बॉडी में अगर कहीं कोई तोड़फोड़ हो जाती है तो वो कौन हेल्प करता है बिल्ड करने में? प्रोटीन का काम क्या है? टू डू वियर एंड टीयर को मेंटेन करता है. तो दैट्स इसीलिए जैसे हम जिम जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक लेना हम रिकमेंड करता है ट्रेनर. दिस प्रोसेस तो इस तरह के जो लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो क्या करते हैं? उनका काम क्या होता है? टू बिल्ड द सेल. द प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इस प्रोसेस को बोलते हैं जब प्रोटीन और लिपिड हमारी बॉडी में, बॉडी के एनिमल सेल में जब वो सेल मेम्ब्रेन को आराम से, प्रोटीन एंड लिपिड जब बिल्ड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, तो इस प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. membrane biogenesis. Some other proteins and lipid functions as enzymes and hormones.
और वहीं पे कुछ और प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं जो फंक्शन एज करते हैं एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स की तरह। और उसके बाद जब हमने देखा है कि जो ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही वेरीज, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस होता है ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, हर डिफरेंट सेल में वो अलग अलग होता है। इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम, ये हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क सिस्टम को फॉलो करता है। इसीलिए वन फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। व्हाट इज द अदर वन फंक्शन ऑफ ER? टू सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, स्पेशली क्या, प्रोटीन, बिटवीन क्या, वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो इसमें हम देखेंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रोल है उसका, फंक्शन क्या करता है उसका, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज इन द सेल। सेल के अंदर में जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए वो काम करता है। एंड इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड द वर्टिब्रेट्स, SCR प्लेज अ क्रूशियल रोल। वहीं वर्टिब्रेट्स में जो बर्ड्स होती हैं, वर्टिब्रेट्स में SCR प्ले करता है डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। तो वो उनकी बॉडी से बहुत सारा पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है वर्टिब्रेट्स में। हाँ, तो इसमें जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में आपके सभी आते हैं, जैसे कि फिश होगी, एम्फीबियन होगी, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। दीज आर ऑल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये सब वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं। रेप्टाइल भी आ सकता है। तो इसके अंदर से किसको, ER जो SCR होता है, इसका रोल क्या होता है, डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन एंड ड्रग्स को उनकी बॉडी से निकालने के लिए। नाउ गोल्गी apparatus वी विल डू टुमारो। Until here, kindly revise, keep revising. Only revision is the success of key. Bye.